जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक करते हैं सब भाइयों को अपने इस यूट्यूब चैनल पे पिजन क्लब पे और फेसबुक पे पिजन क्लब पे जी। तो दोस्तों आपको याद होगा जो मैंने 1 लाख वाला जोड़ा आपके साथ शेयर किया था और आज उसका रिज़ल्ट जी बताने का टाइम आ गया। ठीक है, क्योंकि अगर जो भाई फिर कमेंट्स करते हैं पूछते हैं मुझसे कि यार मतलब हर बंदे की अपनी अपनी एक राय होती है, सोचना होता है कि जिस तरह जो है ना वो हर बंदा बोलता है जी मेरा 2 लाख का जोड़ा होगा, मेरा 1 लाख का हो गया, 4 लाख का हो गया, तो उसमें वो बस मुंह की बातें करते हैं। और जो रिजल्ट दिखाने की बात आती है ना कि शाम शाम उड़े, सख्त गर्मी में भी शाम शाम उड़े, वहाँ पे जाके जी वो डाउन हो जाते हैं। ठीक है, और दिखाते नहीं है अपना रिजल्ट कि यार हमारे कबूतर ने फिर ये रिजल्ट दिया। तो ये लाख वाली बातें, मैं मतलब लाख का मैंने जोड़ा परचेज नहीं किया था, मैंने कुछ सेल नहीं किया था, मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने बस आपको बताया था कि जो बच्चा आपके जोड़े का सख्त गर्मी के अंदर शाम शाम बैठेगा ना, वो आप जोड़ा अगर वो कोई भाई, मैं ही फर्ज किया आपसे, आपका शाम शाम जेठ में उड़ रहा है ना किसी जोड़े का बच्चा, तो वो आपसे मांगूंगा ना कि ये जोड़ा मुझे सेल कर दो, तो किसी ने नहीं करना। अगर आप 1 लाख रुपया भी लेके उसके सामने चले जाएंगे ना कि यार ये 1 लाख रुपया ले लो और हमें वो जोड़ा दे दो, तो फिर भी नहीं देना। मेरा बताने का मकसद ये था। तो वैसे मैंने जो फिर जोड़ा लगाया था ये वाला अपना, ठीक है, तो आज से 10 माह पहले लगाया था। काफ़ी भाइयों को याद भी होगा कि जब मैंने वो चीज़ शेयर की थी तो काफ़ी ने मेरी राय से मतलब अपनी राय अटैच भी की थी। काफ़ी का ये कमेंट्स आए थे कि यार ये फला जो है ना वो हर बंदा बोलता रहता है हमारा मतलब इतने का जोड़ा है और ये हमारा भी जेठ में शाम शाम उड़ेगा और हमारा भी उड़ेगा। उड़े तो बात फिर बनती है। ठीक है, तो फिर जी मैंने इसका उसके बाद कोई नहीं दिखाया। मैंने बस यही सोचा था कि ये जब टाइम आएगा ना एंड टाइम फिर दिखाऊंगा। हालांकि मैंने इसका एक बच्चा इधर लाहौर में भी भेजा था। ठीक है, और उन भाइयों ने मतलब पता नहीं मेरे ख्याल में ज़ाया कर लिया था बच्चे को पहले दिनों में। ठीक है, ट्रेनिंग के हवाले से होती है, अगर ट्रेन बच्चा अच्छा हो जाए, सही तरीके से लग जाए फिर होता है। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं वो इतने तेज़ होते हैं, जब हम उनको पहली मरतबा ही उड़ाते हैं ना, मतलब परशर बांध के आस्ता आस्ता से चलाना चाहिए। जब हम पहली मरतबे पहले दिन ही उस बच्चे को निकाल के ऊपर छोड़ते हैं और वो बच्चा आसमान जाता है ना, जब नीचे आते समय जो है ना उसको मसला बनता है, वो घर की वापसी नहीं कर पाता। अक्सर इस तरह जो है ना वो सामने आए हैं सारी वजूहत। तो खैर दोस्तों, अब ये मेरा कबूतर है जी। ठीक है, ना तो मैंने कोई लाख का लिया था, ना मैंने कोई दूसरी तीसरी चीज़ें का लिया था। मैंने बस आपको ये बताया था मेरे घर की 42 नंबरी पट्टी है, उसके साथ मैंने अटैच किया था और ये बात की थी मैंने कि 1 लाख का मेरा ये जोड़ा बन गया। ठीक है, क्योंकि चीज़ वो मैंने उस वक्त आपको बता दी थी और आगे जब रिज़ल्ट आना था ना तो फिर वो सारी बात है, फिर दूसरे भाइयों ने जो ना वो देखना था, तो फिर उन्होंने बताना था कि यार वाकई ऐसी बात है। तो आज इसका रिज़ल्ट मतलब आज नहीं आया। ठीक है, इसका रिज़ल्ट मैंने पिछले जिन दिनों में दोस्तों बड़ी गर्मी शदीद पड़ रही थी ना, सोन भादरों के दिनों में, उन दिनों में इसका बच्चा जी माशाल्लाह से मेरे पास शाम शाम उड़ा है। अच्छा जी, कॉल आ गई थी, इस वजह से मैंने जो है वीडियो स्टॉप कर दी थी। और अब आप 10 बच्चे लेते हैं ना किसी मतलब छत से या किसी भाई से, ठीक है, तो जो उनके पास रिजल्टेड होता है ना वो आपको उसका अलग ही रेट बताएंगे। मतलब मैं बात कर रहा हूँ एक अच्छे वाला बच्चा होगा जो मतलब उन 10 के मुकाबले में एक होगा, वो आपको बोलेंगे कि यार आप उन 10 बच्चों को छोड़ दें, पता नहीं अब उनमें से कोई उड़े या ना उड़े या जो मसला भी हो, ये बस एक ले जाएं तो एक ये 10 के बराबर जो है ना वो काम करेगा। ठीक है, तो वो बात बिल्कुल होती है जी, वो काम करता है आगे जा, क्योंकि उसका निचोड़ जो होता है ना वो निकाला होता है, छत मालिक ने उन्होंने खुद उड़ाए होते हैं, सारी चीज़ें होती है। ये आपको बताने के लिए मैं बातें कर रहा हूँ कि जो अच्छी चीज़ होती है ना वो पैसों से ही मिलती है। वो आप अगर बोलेंगे ना कि 200-200 में मिले तो वो मुश्किल बात है। अच्छा, ये जी मैंने इस जोड़े की बात कर रहा था पहले आपके साथ कि मैंने इसका किस मौसम में उड़ाया था बच्चा। जेठ हाड़ की गर्मी जो होती है ना वो भी सोन भादरों के दिनों में जो है ना वो कम पड़ जाती है, क्योंकि दोस्तों जो सोन भादरों का मौसम होता है ना उसमें ये पंजाबी जिसको बोलते हैं ना गधा जो होता है उसको भी छाँव में करना पड़ जाता है, इतनी गर्मी जो होती है। क्योंकि गधे को कुछ नहीं होता, घोड़ा गधा जो होता है ना इनको ना सर्दी का कुछ होता है ना गर्मी का होता है। ठीक है, इनको भी जो है ना वो करना पड़ जाता है, क्योंकि गुम्मा दोस्तों इतना लगा होता है ना सोन भादरों के दिनों में।
और गर्मी इतनी कुछ ज़्यादा होती है भाई, यकीन माने मैंने 2 दिन मेरे ख्याल में बस काम किया था और हाथ के ऊपर खालिश एलर्जी, इतना निज़ाम ख़राब हो गया था, पसीने आना और पंखे के बगैर बैठा नहीं जाता 1 मिनट भी। उस मौसम में इस बच्चे, इसका भाई जो कालू मैंने आपके साथ शेयर किया था 42 नंबरी, ठीक है 42 नंबरी, मैंने इसको इसलिए नाम दे दिया था इसके बच्चे को क्योंकि इसका बच्चा जो है 42 नंबरी मतलब हमारी घर की ब्रीड है, ठीक है। उनके माँ बाप के भी शो करवाता हूँ और सारी वीडियो मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगा दोस्तों। ये जो है ना वो सारा इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा जी। अच्छा, तो वो जी मैंने 42 नंबरी इसलिए इसको कड़ी डाली थी क्योंकि हमारे घर की ब्रीड है, फिर घर की ब्रीड हर बंदे का जहन होता है कि अपनी जो है ना वो सामने आए। तो बाकी जी इसका फिर बच्चा मैंने उस मौसम में उड़ाया था, कालू बड़ा बच्चा जी, दोनों भाई उस दिन मैंने उड़ाए थे। और चौथा दिन जब हुआ था ना इसके बच्चे को, चौथी फिरत थी दोस्तों, और चौथी फिरत में इसका बच्चा जी 2 बजे बैठा था उस दिन, उतनी गर्मी में 2 बजे बैठा था। और जो इसका छोटा भाई था ना, वो जो पिछले रोज़ मैंने गोल भी किया था, ख़राब हो गया था, कलाबाज दोस्तों जो है ना वो मार रहा था, वो इसका भाई था, ठीक है। वो उतनी गर्मी में 12 बजे मेरे ख्याल 12:30 बजे बैठा था। कालू जो था वो उसने मेरी छत पे 23 नंबरी बच्चा सबसे ज़्यादा उड़ा था मेरे सारे बच्चों में से जो मैंने छोड़े थे, और 23 नंबरी को भी इसने जी पकड़ा था इसके बच्चे ने, ठीक है। तो जो माशाल्लाह से आगे इसकी रात की परवाज़ है, मतलब रात की 42 नंबरी मेरे बैठते रहे, ना उनको दिन का कोई परवाह होती थी, ना उनको रात की लाइटों की परवाह होती थी। इसका माशाल्लाह से बच्चा अगर नज़र भी नहीं ना आ रहा, दिखाई भी नहीं दे रहा, तो माशाल्लाह से घर बैठता था रात को, इतना जो है ना वो लग गया था, बस मौसम की नज़र हो गया था वो। इसके एक तो होता है ना कबूतर का रिजल्ट ना दिखाया हो, बच्चे की परवाज़ ना दिखाई हो, सारी आप पीछे जाके हिस्ट्री मेरी देख सकते हैं, जिस तरह मैं कबूतरों को उड़ाता रहा हूँ, बच्चों घर को उड़ाता रहा हूँ, तो उसमें जो है ना माशाल्लाह से वो उड़े थे। तो बाकी खैर दोस्तों ज़रा मैं वीडियो स्टॉप कर ले तो अजानें हो जाती हैं, फिर बाकी बाद में बात करते हैं। लें दोस्तों, अजान होने लगी थी इसलिए मैंने वीडियो जी स्टॉप कर दी थी। अब दोस्तों इस कबूतर का शौक करवाता हूँ मैं आपको। और एक और बात जो मैंने पहले भी आपको बताई है कि मेरी छत पे अगर पहला बच्चा उड़ा था, जो मैंने बच्चे ऊपर छोड़े थे, तकरीबन 25 बच्चे छोड़े थे, ठीक है। उस 25 में से अगर जो बच्चा सही उड़ा था ना, मतलब ऐसे छोड़ दे जिस बच्चे ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई थी, उसमें 23 नंबरी ने पहले दिखाई है जी, उसके बाद फिर 29 नंबरी ने दिखाई है। और मैं समझ रहा था कि 23 नंबरी और 29 नंबरी से ऊपर जो है ना मेरा अभी तक नहीं कोई जाहिर हुआ कि जो बच्चा जो है ना इतना मतलब ऊपर जाएगा। उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो मैंने फिर छोड़ के फिर जोड़े तोड़ दिए थे पीछे से। और उसके बाद जी इस जोड़े का जी बच्चा माशाल्लाह से फिर उड़ा था, ठीक है, कालू, जो मैंने आपको बताया कि इतनी गर्मी में माशाल्लाह से जी वो मेरा बच्चा 2 बजे तक चौथी फिरत गया था, ठीक है। क्योंकि पहले जो गया था बच्चा ऊपर उड़ा था, वो आपको मैंने बताया कि उड़ा था 23 नंबरी, और 23 नंबरी जिस दिन उड़ा था 12:30 बजे मेरे ख्याल में वो बच्चा बैठा था। और उसका वो जोड़ा जो मैंने उस्ताद खालिद साहब से परचेज़ किया था जी, ठीक है, और मैंने उनको मास्टर साहब की एक वीडियो में उनको इनाम भी दिया था 500 रुपया अपनी तरफ से कि उस्ताद जी ये लें, आपका बच्चा इतनी गर्मी के अंदर 12:30 बजे बैठा है, तो बच्चा बड़ा अच्छा है जी, बड़ा पसंद आया, ठीक है। और उसके बाद फिर 29 नंबरी माशाल्लाह से उड़ा। उसके बाद मेरे ख्याल में वो 1 बजे तक गया था, उसने उस बच्चे को पकड़ा था। और उसके बाद जो इस बच्चे ने मतलब परफॉर्मेंस दिखाई थी ना यार, इसने तो कमाल ही कर दी। चौथी फिरत में इसका बच्चा जी माशाल्लाह से उस सभी को पीछे छोड़ गया था और 2 बजे बैठा था जिस तरह से आकर, और चौथी फिरत थी अभी। और 5वीं में जब मैंने उड़ाया तो बादलों की नज़र हो गई, उस दिन बादल ही बड़े पड़ गए थे, सुबह सुबह मौसम ठीक था। और आपको पता है इस तरह के मौसम में जब गुम्मा सा लगा होता है, जिन मौसमों में उनमें जो है ना वो पहले ऐसे गुम्मा सा रहता है, फिर बाद में एकदम से मौसम ख़राब होता है और हर चीज़ जाती रहती है। तो उसके बाद वो बच्चा तो जाता रहा था। इसका छोटा भाई जो था ना, इसका जो छोटा बच्चा था वो जी माशाल्लाह से फिर मेरे पास 6 से 6 ही उड़ा जी। उसने नहीं नीचे मतलब किया कोई भी ध्यान। अगर सुबह जिसको बोलते हैं मुंह अंधेरा पंजाबी में, वो उसमें मैंने उड़ाया। और शाम को इसी तरह बिल्कुल नज़र भी नहीं आ रहा, शाम की लाइटों अजानों में, शाम की अजानों तक नज़र नहीं आ रहा था वो बच्चा, फिर भी वो लाइटों में आके बैठता था। क्योंकि जो मेरी वीडियोज़ सारे भाई देखते रहे हैं उनको सभी को पता है कि इसके बच्चे में क्या क्या परफॉर्मेंसें जो है ना वो दी थी। आगे एंड टाइम पे वो बच्चा जी हमारे पास
उड़ा और मेरे से मतलब कोई लापरवाही हो गई है, जिस वजह से जी उसका पानी शानी आते समय बच्चे ने जो है ना वो पी लिया और कलाबाजियां मारनी शुरू कर दी थी। इस वजह से मैंने आपको बोला था कि बच्चा खराब हो गया। फिर भी वो बच्चा जी कलाबाजियां मारता मारता अगर उड़ गया ना जिस दिन, ठीक है, ऊपर चला गया, तो फिर भी वो बच्चा लाइटों में बैठता था। मैंने वो भी वीडियो सारी आपके साथ शेयर की हुई है। तो बाकी चीज़ होती है जी नस्ल के ऊपर, ठीक है। ये मैंने अब 30,000 रुपये के कबूतर 6 लिए थे मेरे ख्याल में, या 5 लिए थे, इतने कबूतर मैंने ये परचेज किए थे। और ये कबूतर के लिए मैंने जो है ना वो सारा कुछ किया था, क्योंकि ये कबूतर मुझे पर्सनली बड़ा जो है ना दोस्तों पसंद आया था। अब कुछ भाई बोलते हैं जी ये वैसे ये है कि पर्पल है, इसका मैं दिखाता हूँ, ठीक है, और बाकी चीज़ें भी बताता हूँ। ये माशाल्लाह से पर्पल है, बगल बुगल देखें इसकी, और माशाल्लाह ये देखें ये चीज़ें, स्प्रिंग देखें इसका जी, ठीक है। और पंजे शंजे आपने देख लिए हैं, ये देखें खुश्क गहरे पंजे हैं जी, ये देखें माशाल्लाह से जाम नशेड़ के। और हड्डी जोड़ की बात की जाए, ये हड्डी खत्म हो रही है और पास ही माशाल्लाह से जोड़ है। और हड्डी जोड़ पर कुंदा मैंने सारी चीज़ों को देख के बैलेंस में करके रिपेयर किया था, इसलिए मैंने जो है ना वो ये बात आपको की थी उन दिनों में, क्योंकि जो चीज़ बैलेंस में हो जाती है वो रिजल्ट भी आगे जो है ना वो दिखाती है। अच्छा, बात कर रहा था मैं कि कुछ भाई जो है ना वो बोलते हैं अब कि बॉस की आँख के जी नहीं उड़ते, ठीक है। ये आपके पास आँख है आके सामने, ठीक है। अब इसके बाद आपको मादी का शौक करवाता हूँ और फिर दूसरी बात भी बताता हूँ, चलें जो है ना मादी मैं लेके आता हूँ। ले दोस्तों, पहले आपने नर का शौक किया, अब आपको मैं मादा का शौक करवा देता हूँ। ये जिस दिन मैंने इस अपने पैर के साथ मैंने जोड़ा किया था इस नर के साथ, उस दिन मैंने ये मादी का भी बताया था, ये पट्ठी थी, ठीक है। और ये बच्चा था उस वक्त जब मैंने बच्चे को निकाल के उड़ा के सारा इसका प्रैक्टिकल करके फिर इसको जोड़े में जो है ना वो डाला था। ये दोस्तों इसकी 42 नंबरी कड़ी है और ये इसके पंजे शंजे, इसका भी अब मेरे पास जो है ना वो मांबा पड़ा हुआ है, ठीक है जी। और ये इसका पर्पल है जी इस पट्ठी का, ये देखें जी माशाल्लाह से। अब जो भाई देखने वाले हैं वो सारी चीज़ों को देख रहे होंगे, जो उस्ताद इकराम है एहतराम लायक है मेरे लिए उस्ताद सारे, तो वो जो है वो देख के अब पता चल गया होगा इनको कि वाकई जो है ना बैलेंस में जोड़ा जी हो गया था और वाकई जो है ना उसने परवाज़ देनी ही देनी थी, क्योंकि जो चीज़ बैलेंस में हो जाती है वो ऑटोमेटिकली जी परवाज़ देती है, वो नीचे वाला रहने वाला काम ही नहीं रहता बच्चे का। तो ये है जी माशाल्लाह से, ठीक है। अब नर का पारा आपने देखा था और मादी का देख लें माशाल्लाह से। और एक और आपको बात बता दूं कि गोल हड्डी मादी की अब गोल हड्डी है, नर की भी थोड़ी सी सीधी है। और गोल हड्डी जी कबूतर बनाने वाली हड्डी होती है, ये आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा, ठीक है। जो गोल हड्डी होगी वो कबूतर बनाने वाली हड्डी होगी जी, उससे आगे नस्ल जो है ना वो चलाई जा सकती है, ठीक है जी। अब इसका पहले नंबर पे कलर देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा बना है, ठीक है। अब आपको इसकी मैं आँख का शौक करवा देता हूँ जी। अगर आप कबूतर उड़ाएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, फिर ही आपको सारी चीज़ों की समझ आएगी कि जोड़ा वाकई परफेक्ट लगा नहीं लगा। जितनी देर में आपने बच्चा उड़ाना नहीं अपने घर में या कहीं भी, उतनी देर में आपको उसका कोई पता नहीं चलना कि मेरा जोड़ा जी कैसा लगा। अब ये दोस्तों इसकी आँख है, ये देखें माशाल्लाह से, आँख के अंदर इसके सारी आपको चीज़ें जी अब नज़र आ रही होंगी। वो कहते हैं जिस तरह आँख बोलती है तो वो ये बोल रही है माशाल्लाह से, ठीक है जी। येलो पलके हैं। अब जो मैं बात करने लगा था कि कुछ उस्तादा जो है ना, हर उस्ताद की अपनी अपनी एक राय होती है जी, ठीक है। मतलब मैंने पहले भी बोला है उस्ताद एहतराम के लायक हैं। बाकी कुछ उस्ताद जो है ना वो मेरे सामने जो आई हैं चीज़ें, वो ये बात करते हैं जी कि कबूतर जो वाइट नोक वाला होगा वो नहीं कामयाब, ठीक है। तो ये आपके सामने है, वाइट नोक है। कुछ बोलते हैं बोस की आँख वाला कबूतर नहीं मतलब बेस्ट होता, वो भी आपने देख लिया और ये भी देख लिया। बस चीज़ अब आपको ना मैं एक छोटी सी बता देता हूँ कि मैंने वही चीज़ जो है ना वो बनाई है, पहले भी बताई है कि अगर कोई बंदा बनाने वाला होगा ना कबूतर तो बना लेता है। चलाने वाला होना चाहिए, जिसको बोलते हैं ना गाड़ी एक है, गाड़ी का जितनी देर में ड्राइवर नहीं ना होगा उतनी देर में गाड़ी जो है ना वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि अगर ड्राइवर ही नहीं, उसका चलाने वाला ही कोई नहीं, तो फिर उसने कैसे चलना है। अगर चलाने वाला बंदा होगा ना, कोई कबूतरबाजी को पूरा समझता होगा, परखता होगा, तो उसने उसको चला जाना है, ठीक है। तो माशाल्लाह से इस मादी की आंख में आपने चमक देखी है कितनी ज़्यादा है, ये देखें, नमी देखें, चमक देखें। तो जो बच्चा आगे बना था उसकी भी सेम यही आंख जी बनी थी, ठीक है। जो मेरे पास कालू तो अभी छोटा बच्चा था ना, वो मेरे ख्याल में भी पहली कली का बच्चा था और ऐसे मतलब स्टार्ट हो गया था पहले ही दिनों में जी उड़ना। और जो दूसरा भाई था इसका वो ज़रा
थोड़ा सा मतलब छोटा था, इसलिए उसने जो है ना उसको मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता से चलाया था, क्योंकि पहले दिनों में वो 12-12:30 बजे तक चला गया था। फिर मैंने उसको डकें देता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता से चलाता रहा, क्योंकि एक तो मैंने सोचा पहले ही ज़ाया कर बैठे हैं, तो दूसरा जो है ना वो ना ज़ाया करें, उसको तरीके से चलाएं। फिर भी जी वो चलाते चलाते एन टाइम पे जिस दिन बाजी की पक्की फिर थी ना दोस्तों, उस दिन मैंने उसकी दुम इतनी काट के उड़ाया था उसको कि कलाबाजियाँ छोड़ जाएगा, कलाबाजियाँ छोड़ गया, उड़ गया वो। बस अल्लाह की करनी ऐसी हुई, पीछे से बदल पड़ा और उस दिन मेरे 9 गए थे बच्चे ही गए थे 9, ठीक है, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ एक 24 नंबरी फिरोजपुरी बच्चा आया था, बाकी सारे के सारे बच्चे जी जाते रहे थे, मौसम की नज़र हो गए थे। ठीक है, अब ये हो गई जी पट्ठी, ठीक है, और इसके साथ इसका जो बाप है वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है, उसका मैं आपको शो करवाता हूँ। ले दोस्तों, अब जी उस पट्ठी का बाप आ गया 42 नंबरी, ये देखें माशाल्लाह से, ये इसके पंजे शंजे पहले नंबर पे देखें जी। मैं जी पंजों को बड़ी तरजीह देता हूँ, ठीक है, क्योंकि उस्ताद असलम भाट साहब जो हैं मरहूम साहब, उन्होंने एक ही बात की थी कि मैं जो है ना वो ये खुश्क और जामनू शेर के पंजे को बड़ी तरजीह देता हूँ, तो वो इसी वजह से मैंने ये भी चीज़ें देखी हैं। ये खाली पंजा भी नहीं होता, ठीक है, और भी पूरे पॉइंट्स हों तो फिर ही जाके कबूतरबाजी का जो है ना वो मतलब मज़ा। ये 42 नंबरी दोस्तों कड़ी है इसकी, बाकी थोड़ी सी रेस हो गई है, काफ़ी टाइम की जो है ना मैंने इसकी डाली हुई है जी। और कबूतर भी देखें काफ़ी उम्र का माशाल्लाह से हो गया। तो अब जी मादी का आपने पर देखा था, अब नर का देख लें, ठीक है, और जो इसकी मतलब पट्ठी है वो आपने पहले देखी है, और जो इसके साथ वाली मादी थी वो जी मेरे पास इधर पिछले रोज़ जो है ना वो मतलब अल्लाह को प्यारी हो गई है, उसको बिल्ली का हमला हुआ था जी कमरे के अंदर। जब मैंने कमरे में रखे हुए थे ना कबूतर उस वक्त दोस्तों, उन दिनों में मेरे पास इतनी सेफ्टी नहीं थी, इसलिए जो है ना वो बिल्ली ने हमला किया था, तो वो अल्लाह को प्यारी हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने ये केशे सारा कुछ बनाया है, क्योंकि यार इतने कीमती कबूतर वो जिस तरह बोलते हैं ना, बंदा चाहे जितना मर्जी जो है ना वो अपने से लूज़ हो जाए या कुछ भी हो जाए, वो कबूतरों को ना छोड़े। कबूतर वो कहते हैं ना जिस तरह से अमेरिका का वीज़ा मिल जाता है, पैसा सारा कुछ हाथ में आ जाता है, सारा कुछ हो जाता है। जो कबूतरों की नस्लें जो बंदे ने एक सर्च की होती है ना कबूतरों पे, वो नहीं जी दोबारा से मिलती, ठीक है, जो एक मरतबा हाथ से चीज़ चली गई वो चली गई। तो बाकी अल्लाह पाक का करम है जी मेरे ऊपर। ये भी एक भाई ने कमेंट्स किया था, उन्होंने बोला था कि यार हम आपकी बड़ी अरसे से जो है ना वो वीडियोस देख रहे हैं, आपका सारी चीज़ों को देख रहे हैं। कभी वो दिन था कि आपके पास जो है ना सिर्फ छोटी सी जाफरी होती थी 3-4 फुट की, तो उससे जो है ना वो आप बस कबूतरबाजी करते थे। और आज आके 5 साल में माशाल्लाह इतनी चेंजिंग आई है, और आपने इतनी नस्लें भी अपने खुड्डे में ऐड कर ली हैं, और आगे रिजल्ट भी माशाल्लाह से इतना अच्छा दे रहे हैं। एक चीज़ होती है कि खाली नस्लें रखना, और एक चीज़ होती है उस नस्लों से आगे भी कुछ बनाना, तो वो आप माशाल्लाह से जो है ना वो बना गए हैं। तो उन भाइयों का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ जी, उन्होंने इतने अरसे से जो मुझे वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, और मेरे ख्याल से उन्होंने कमेंट्स भी जो है ना वो पहली मरतबा मुझे जो है ना वो ये किया। तो बाकी उन भाई का जी बड़ा शुक्रगुजार हूँ, तो जिन्होंने मुझे इतने देर से जो है ना वो वॉच किया और मेरी बातें उनको अच्छी लगी हैं। तो ये जी कबूतर थे, अब इनके स्टैंडिंग में आपके साथ तीनों की शेयर कर देता हूँ। ले दोस्तों जी, अब ये है जी माशाल्लाह से तीनों की स्टैंडिंग आपके सामने है। वो पीछे बाप है और बेटी है, और ये आगे जो है ये इसका शोहर है जी, ठीक है। ये तीनों जी आपके सामने है, और आगे माशाल्लाह से ब्रीड हो रही है। और इससे पहले मैं नहीं जी काम करता था आगे लाइन चलाने वाला, जिसको लाइन ब्रीड बोलते हैं। इसका बाप कैसा है, इसका दादा कैसा है, आगे बेटा कैसा है, वो नहीं करता था, अब कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे एक मेरा बड़ा करीबी भाई बना हुआ था जी, जिसने मुझे जो है ना वो हाथ लगाए हैं, तो आगे मतलब मैं इस काम पे जो है ना आगे चला हूँ। क्योंकि देखें जितनी देर में आपको कहीं से ठोकर नहीं ना लगती, उतनी देर में आपको कोई समझ नहीं आती कि आप मतलब क्या बनेंगे आगे। क्योंकि वो हमारा एक भाई था, उसने मुझसे मांगा था, एक मादी मांगी थी, ठीक है, अंडे दिए हुए मादी ने, जोड़ा लगा हुआ मादी, बच्चे प्रैक्टिकल था मेरा उनके ऊपर। वो बच्चा उड़ता ही उड़ता था, चाहे जिस तरह का मर्जी लूज क्यों ना निकला हो। तो वो भाई ने बोला यार मुझे जो है ना, मैं आपका मतलब बड़ा भाई हूँ, आप मेरे छोटे भाई की तरह, आपको किसी किस्म का भी कोई परिंदा चाहिए मेरे से आप ले लें, मुझे जो है ना ये मादी बस 2 माह के लिए दे दें कि 2 झोल जो है ना अंडे की ले लूँ मैं। तो मैंने ऐसे ऊपर से अंडों के ऊपर से दोस्तों यकीन माने ऐसे अंडे उसने दिए हुए, उसके ऊपर से उठा के उस भाई को जो है ना वो मादी दी है। तो वो अंडे मैंने किसी और के नीचे रखे, वो बच्चे भी नहीं निकले उनमें से, बच्चे मतलब कोई ना बने। तो आगे वो मादी गई उनके पास, और जैसे मादी गई है
आंखें और हो गई हैं, ठीक है। वो मैं इससे पहले जब ना किसी को कबूतर दिया था और ना ही मेरा इस चीज़ पे था कि कैसे मतलब कबूतरबाजी के ऊपर लोग मरते हैं, कैसे करते कराते हैं, बस जी फिर वैसे वैसे कालें करना उसने बंद कर दी। अगर मादी लेने गए हैं तो उन्होंने बोला जी हमसे मादी उड़ गई है जी, फलां चली गई है, फलां चली गई है। ये बातें जो है ना वो अच्छी नहीं होती और एक शिकारी बंदे को जेब नहीं देती। बस उसी दिन से जी मैंने फिर ये चीज़ ठान ली थी कि मैंने जो है ना अब लाइन चलानी है अपनी, ठीक है। अब मेरे से वो मादी गई और जोड़ा टूट गया और जोड़ा मेरा बिल्कुल ख़त्म, नस्ल ही ख़त्म। तो ये नस्ल ख़त्म करने वाला काम जो है ना ये अब मैं चला रहा हूँ, इंशाल्लाह कि नस्ल ख़त्म ना हो। एक उसका बिल्कुल मरा हुआ बच्चा भी क्यों ना हो ना, लूज पड़ा हुआ, तो वो भी आगे नस्ल बनाने वाला ही हो, ठीक है। इस तरह इंशाल्लाह बनाऊंगा। और ये जो सेंटर में आपको कबूतर नज़र आ रहा है इसके साथ अब माशाल्लाह से मास्टर साहब वाली पट्टी है जी 40 नंबरी, वो ला के ऐड की है। तो इंशाल्लाह किसी रोज़ उसका भी शो करवा दूंगा आपको। तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और आप भी बताइएगा क्या आपके साथ भी किसी आपके करीबी दोस्त ने इस तरह हाथ लगाया था फिर आपसे आने हुए थे, ठीक है जी। मैं तो जी हो गया हूँ, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा, अपने भाई को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।